हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक नया चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। सेट जो था उसके क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। जो क्वेश्चंस ना आए आप कमेंट बॉक्स में किसी भी सेक्शन में कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे थंबनेल पर दिख रहा होगा, उस पर टाइप कर दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने क्लास 12 का जो वीडियो था रिलेशन फंक्शन में उसमें किया था, तो वही चीज़ें आप हम फिर बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन। नाम से पता रिलेशन मतलब संबंध। जैसे संबंध जानते हो, जैसे कह रहे हैं ना दो व्यक्ति हैं, हमारे पास दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में क्या संबंध है निकालते हो? भाई ये इसका बड़ा भाई है या बहन है, ये संबंध हो सकता है। बुआ पापा मम्मी कुछ भी हो सकता है। दो व्यक्ति हैं अगर, तो उनके बीच में कोई भी संबंध हो सकता है। वैसे हम कहते हैं अगर दो व्यक्ति हैं ना, एक की सैलरी है 15,000 रुपये, दूसरे की सैलरी है 20,000 रुपये। इन दोनों में संबंध दिखा तो भाई इसका सैलरी ज़्यादा इसका सैलरी कम है ना। दो लोग हैं, एक की हाइट बड़ी है एक की हाइट छोटी है, तो उनमें संबंध दिखाते भाई वो लंबा है वो छोटा है। तो वैसे ये सब तो चीज़ जो डेली लाइफ में हम करते हैं, दैनिक जीवन जो करते हैं, उन सब के बीच में संबंध हो गया। लेकिन हम यहाँ पे उन सब का संबंध नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो संबंध पढ़ेंगे वो नंबरों के बीच में सब, जो सेट हम पढ़ के आए पिछले चैप्टर में, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन होता है उनको पढ़ेंगे हम, समझ में? तो उसको पढ़ने से पहले हम रिलेशन चालू करने से पहले कुछ टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक टर्म आएगा ऑर्डर्ड पेयर, एक वर्ड यूज होगा ऑर्डर्ड पेयर, इसकी हिंदी होती है क्रमित युग्म। हिंदी होती है क्रमित युग्म। अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो अच्छे जानते हो लोग कि पेयर क्या होता है। पेयर पता क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे कि दो चीज ले लो, पेयर हमेशा क्या होता है? दो चीजों में बनता है, दो चीज से जोड़ा बनता है। जैसे कहते हैं हमारे पास दो पेन का जोड़ा है, पेयर ऑफ टू पेन ना। तो पेयर तो समझ में आ गया पेयर क्या होता है। जब उसी पेयर को हम एक ऑर्डर्ड में लिखें, उसी पेयर को हम एक किसी खास क्रम में लिखें, किसी खास क्रम में लिखें, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ना। जैसे देखो ये अगर देखा जाए, ये तो अगर इसको बात करें, ये हमारे पास दो पेन का जोड़ा है, मार्कर का दो जोड़ा है। अगर हम जैसे एक ब्लैक है एक ब्लू है कलर में, तो क्या दोनों क्रम सही है? अगर हम दोनों ब्लैक ले लें तो क्रम हमारा सही होता है, एक खास ऑर्डर में होता है। दोनों कैसे जोड़े, पेन का जोड़ा है उनके पास, हमारे पास दो पेन का जोड़ा है, दोनों कैसे हैं? काले हैं, दोनों का नेचर सेम है, ये कुछ ना कुछ उसमें संबंध हो। जब हम पेयर को किसी खास ऑर्डर्ड में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, समझ में? देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है? हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि ऐसा सेट जिसमें एक दो एलिमेंट हो, खाली ना हो। जैसे देखो एक होता है एम्प्टी सेट, होता है एक होता है नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे हम सेट ए कहते हैं, छोड़ इसमें कोई एलिमेंट ना हो, ये क्या हो गया? एक ऐसा हो गया एम्प्टी सेट हो गया। अगर हम इसमें से 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, इसमें एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा? नॉन एम्प्टी सेट, मतलब इसमें एलिमेंट है। उसी प्रकार जो सेट ए और बी हम ले रहे हैं दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा, देन द ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड बाय, ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान है, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे हम ब्रैकेट, उसके अंदर दो एलिमेंट लेंगे ए कॉमा बी, समझ में? जहां पे जो ए होगा, ए जो होगा वो पहले वाले सेट का एलिमेंट होगा, पहले सेट का एलिमेंट होगा, और जो बी होगा वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। जो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, हमने क्या कहा? इसको एक खास क्रम में लिखेंगे। वो क्रम क्या है? जो पहला एलिमेंट होगा
वो सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। दोनों सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे ए सेट हम ए और बी लिए हैं, दोनों सेट ए भी हो सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऐसा पेयर जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक खास क्रम में लिखें ना, एक मतलब सुव्यवस्थित ढंग से लिखें उसको, वही कहलाता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 9 10 11 ना। अब इन दोनों के एलिमेंट्स को हम एक पेयर में लिखते हैं। देखो जैसे लिए 1 9 2 10 3 11 3 11। ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट 1 है, ये किसका एलिमेंट है? 1 कहाँ पे है? 1 है सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट ए का एलिमेंट है। इसका पहला एलिमेंट क्या है? 2 है। 2 किसका एलिमेंट है? ये भी सेट ए का एलिमेंट है। इसका पहले एलिमेंट क्या है? 3 है। 3 किसका एलिमेंट है? ए का। यानी देखा जाए 3 ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखा, इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है वो किस सेट के हैं? सेट ए के हैं। अब दूसरा एलिमेंट देखो, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? 9, सेट बी से लिया गया है। इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? 10, ये भी सेट बी से लिया गया है। इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? 11, ये भी कहाँ से लिया गया है? सेट बी से लिया गया है। देखो ये खास क्रम है नहीं, इसका क्रम ए बी ए बी ए बी, सेट ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट। तो ये जो पेयर हमने लिखा इसको कैसे लिखा? एक खास क्रम में लिखा, इसी क्रम को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो अगर लिखा हो तो वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया क्या होता है? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड। पहला पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है ए कॉमा बी, एलिमेंट क्या है? ए कॉमा बी है। दोनों एलिमेंट को कॉमा की हेल्प से अलग करेंगे, ऐसे नहीं लिखोगे ए बी, ऐसे नहीं लिखोगे। अगर 2 एलिमेंट लिखे तो इन दोनों को कॉमा की हेल्प से अलग कर दोगे। समझ में? इनको क्या करोगे? कॉमा की हेल्प से अलग कर दोगे। तो कैसे लिखा जाता है? ये ए बी के फॉर्म में लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, और दोनों के बीच में या दोनों को कॉमा से अलग किया जाएगा। अब ये सोच देखो, जैसे सेट में पढ़े होंगे ए कॉमा बी, ये अच्छा ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हम ए कॉमा बी, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? दोनों ऑर्डर पेयर सेम है? नहीं, दोनों अलग है, दोनों का मतलब अलग है। देखो यहाँ पे लिखा सेम गया, ए बी लिखा वही गया है, लेकिन आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट देखो, यहाँ पे ब्रैकेट देखो, ये जो है ये हमारा दिखाएगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये दिखाएगा सेट। ये दिखा देखो, इस ब्रैकेट से हमको क्या पता चल रहा है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके एलिमेंट्स क्या है? ए और बी। और ये क्या है? एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है? ए और बी। तो दोनों में बहुत फर्क है। ये क्या दिखा रहा है? ऑर्डर्ड पेयर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? सेट दिखा रहा है। समझ में? ये डिफरेंस ध्यान देना कि ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये डिफरेंस होता है ऑर्डर्ड पेयर और सेट में। अब देखो, जैसे हम कह दें कि क्या ए कॉमा बी जैसे हमारे पास है, ए कॉमा बी है, क्या ये बी कॉमा ए के बराबर होगा? ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर होगा? नहीं। ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। तो उसका एक केस है। देखो जैसे हम कहते हैं ए कॉमा बी से ले लिए हम 1 कॉमा 2 ले लिए, उसको पलट दो भाई, ए कॉमा बी को हमने पलटा, बी कॉमा ए आ गया, इसको पलट दो 2 कॉमा 1। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं। ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। कब होगा? अगर
अगर ए और बी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ए और बी क्या हो जाए, बराबर, यानी ए बराबर क्या आ जाए, बी आ जाए, बी बराबर क्या आ जाए, ए आ जाए। देखो क्या है इसका मतलब, ए कामा बी है तो दोनों जगह क्या हो जाए, ए हो जाए। भाई यहाँ पे बी के स्थान हमने क्या कर दिया, ए कर दिया, यहाँ पे बी का स्थान क्या कर देंगे, ए कामा ए, तब तो बराबर आएगा। या फिर ए के स्थान पे बी कर दो, बी कामा बी बराबर बी कामा ए। ए बी और बी ए कभी बराबर नहीं होंगे, ये बराबर कब होंगे, जब ए और बी दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये कह सकते हो 1 कामा 1 किसके बराबर होगा, 1 कामा 1, 2 कामा 1 ये 1 कामा 2 के बराबर नहीं। लेकिन अगर हम बात करें 2 कामा 2, 2 कामा 2 के बराबर होगा। समझा, ये होता है, ए बी और बी आपस में बराबर नहीं है। कब बराबर होगा, जब ए बराबर बी होगा। समझे, तो लिखना हो तो उसको लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं, आगे लिखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई। देखो, अब ऐसा नहीं कि सभी ऑर्डर्ड पेयर्स अलग हों, दो से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स सेम भी हो सकते हैं ना। जैसे आप देखो, हम एक ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं 1 कामा 2, जो है हम जो और ऑर्डर्ड पेयर लिखे उसमें 1 कामा 2 होगा ही नहीं, सेम हो सकता है। दो ऑर्डर्ड पेयर सेम हो सकते हैं, 1 कामा 2, 1 कामा 2, 3 कामा 5, ऐसे कई सारे एलिमेंट। जब कई सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखो तो उसमें एक आध दो ऑर्डर्ड पेयर सेम हो भी सकते हैं, नहीं, जब मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि दो ऑर्डर्ड पेयर कभी सेम ना हो, दो जोड़े सेम हो सकते हैं। समझ में। और देखो अगली चीज कि इन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे लिखते हैं, ए कामा बी से लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड एलिमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलेंगे हम सेकंड एलिमेंट। समझ में। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है। समझ में, दोनों सेम हो सकते हैं। देखो जैसे ए कामा ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, सेकंड एलिमेंट भी तो ए है। यहाँ देखो अगर हम बी कामा बी की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी है, सेकंड एलिमेंट क्या है, बी, ये भी सेम हो सकता है। यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों सेम भी हो सकता है। अब देखो एक चीज और, जैसे हम कहते हैं 1 कामा 2, ये हमेशा 1 कामा 2 होगा। अगर हम कहें इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो। देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 2। तो जब दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हो जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो और सेकंड एलिमेंट सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। समझ में। दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। जैसे यहाँ पे इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 था, इसका भी 1 था, इसका दूसरा एलिमेंट 2 था, इसका दूसरा एलिमेंट 2 था, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। समझ में। इसको भी लिखना, नोट कर लो। हमारे पास दो सेट दिया है, एक सेट ए है, एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट बी है 4 5 6। अब हम इन दोनों सेट से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उसको बनाते हैं। हाँ चलो, पहला ऑर्डर जैसे 1 का लिखें, 1 कामा 4, ध्यान देना इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट या तो ए का होगा या तो बी का होगा। अगर पहला एलिमेंट ए का है तो दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। अगर पहला एलिमेंट बी का है तो दूसरा एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा। ये ध्यान देना। 1 कामा 4 और क्या होगा, 1 कामा 5, ये भी तो हो सकता है, 1 कामा 6 ये भी हो सकता है, और 2 कामा 4 ये भी बन सकता है। नहीं, 2 कामा 4 बन गया, 2 कामा 5, 2 कामा 6 भी बन सकता है।
और देख लो 3, 4, 3, 5, 3, 6, इतनी ऑर्डर स्पेस बन गई। और भी बना सकते हो, कैसे? इन सबको पलट दो, इन सबको पलट दो। 1, 4 को 4, 1 लिख दो, 4, 1, 5, 1 ना, ऐसे 3, 6 को हम लिख देंगे, 6, 3। तो ऐसे कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर सेट तुमको एक आध दो सेट दिया गया है तो ऐसे तुम कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हो। सुन में, ऐसे कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हो। तो हमने इस निकाल लिया, अभी तुम लोग क्या करो, इसको पलट के निकालो, फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो पास करके इसको आप लिखिए, तो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए नीचे दो लाइन देखो, 1, 1, 1, 2, 1, 3। यहाँ देखा जाए 1, 1 दोनों सेट एक एलिमेंट्स हैं, 1, 2 ये भी दोनों सेट एक एलिमेंट है, 1, 3 ये भी दोनों सेट एक एलिमेंट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों अलग अलग सेट के हों, दोनों सेम सेट के भी हो सकते हैं। समझ में आया? हमारा कहने से क्यों इतना मतलब था। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट देखने क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, जैसे एक सेट है ए, ये क्या है 1, 2, एक सेट हमारे पास है बी, ए, बी, इसके एलिमेंट ना। अब ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए और बी से बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यहाँ देखो हमारे पास सेट ए था 1, 2 और सेट बी क्या था ए, बी। इन दोनों से अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाए, कैसा देखो क्या बनेगा, 1, ए, 1, बी ना, 2, ए, 2, बी। ये ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर है ना। अगर हम उल्टा ए और बी और ए का बनाए, क्या मिलेगा, ए, 1, ए, 2, फिर बी, 1 बनेगा, बी, 2 बनेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं ए और बी से। तो जब हम जैसे ए बी और ए बी दो सेट हैं, जब इन दोनों के से जो सेट हैं इनसे जो ऑर्डर्ड पेयर बने उन्हीं पेयर को लेकर के हम एक सेट तैयार कर लें। मतलब जैसे ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर क्या था, ये था, और बी और ए का ऑर्डर्ड पेयर ये था। जब इन दोनों से हम एक सेट बना लें, जैसे इसका एक सेट बना लिए हम, ये एक सेट तैयार करें ना। सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1, ए, 1, बी, 2, ए, 2, बी। इसी सेट को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किसका था, ए और बी का था। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर लिया गया है इसमें पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है। तो ये जो सेट है इस सेट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का है और जो दूसरा एलिमेंट है किसका है, सेट बी का है। अब यहाँ देखो इसमें पहला एलिमेंट किसका है, पहला एलिमेंट बी का है। देखो पहला एलिमेंट क्या है, बी का है, और दूसरा एलिमेंट क्या है, ए का है। इसको भी बोलेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन कैसे बोलेंगे इसको हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। समझ में? जैसे हमको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, हम क्या करेंगे, ए और बी का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर हम निकाल सकते हैं वो निकालें और उसका सेट बना लें। वही सेट क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। जैसे हमारे पास सेट ए था 1, 2, सेट बी था ए, बी। तो ए और बी से जो ऑर्डर्ड पेयर बना, क्या क्या बना, 1, ए, 1, बी, 2, ए, 2, बी। हमने क्या किया, इसको सेट के अंदर रख दिया। ये क्या, ये जो ब्रैकेट दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि ये सब एक सेट है। ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। अगर हम बी और ए का ऑर्डर्ड पेयर निकालें तो क्या होगा, ए, 1, ए, 2, बी, 1, बी, 2। अब इसको जब सेट के अंदर ले लिए तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। समझ में? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हम निकालते हैं सेट ए और बी से, उसका अगर हम सेट निकाल लें, उसी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट तैयार कर लें,
तो वो सेट क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी या बी। नोट कर लो उसको। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हमारे पास अगर दो सेट हो ए और बी, तो ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट। कैसे ऑर्डर्ड पेयर? जो ए बी के फॉर्म के हो, जहाँ पे पहला एलिमेंट सेट ए का हो, दूसरा एलिमेंट सेट बी का हो। समझ? जैसे ऐसा नहीं कि दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट सेट बी का हो, दूसरा एलिमेंट सेट ए का हो, ऐसा नहीं। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का हो, दूसरा एलिमेंट सेट बी का हो, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को इकट्ठा करके अगर एक सेट बनाए हम, तो उस सेट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में? और उसको हम डिनोट करेंगे ए इंटू बी से, ए इंटू बी से। इसका मतलब कि पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। हमारे पास सेट ए है 3,4, सेट बी हमारे पास है 7,9 ना। हमको ए और बी से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखने, ए और बी के, ए से बी का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 3,7, 3,9, 4,7, 4,9 ना। ए से बी का ऑर्डर पेयर हो गया कि नहीं? इसमें देखोगे, इन चारों ऑर्डर पेयर में देखोगे तो पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। दिख रहा है चीज? अगर हम इसी को एक सेट के अंदर रख दें, इसी से एक सेट बना लें, इस सेट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए और बी का। इसको डिनोट किससे करेंगे? ए क्रॉस बी से, ए इंटू बी से। अगर हम बी ए का निकाले तो, अगर हम बी ए का निकाले तो पहला एलिमेंट देखो, ये अब दिखा पे, अगर बी ए का निकालना है, सेट ए और बी हमको दिया गया है, तो ए बी का निकालेंगे हम पहले 3,7, 3,9 ऐसे लिखे थे। बी ए का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहला एलिमेंट बी का लेंगे, दूसरा एलिमेंट ए का लेंगे। तो 7,4, 7,3 ना, 7,4, 7,3। इसमें पहला एलिमेंट जो 7 है वो सेट बी का है। अब देखो यहाँ पे 9,4, 9,3 ना। ये जो हमने ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट लिखा, इसमें पहला एलिमेंट देखा जाए क्या है, 7 और 9 है पहला एलिमेंट, ये सेट बी का है। पहला एलिमेंट किसका है? सेट बी का है। दूसरा एलिमेंट 3, 4, दूसरा एलिमेंट किसका है? सेट ए का। ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। समझ में? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? जैसे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए और बी से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर तैयार होंगे उनका एक सेट निकाल लेंगे, वही सेट क्या कहलाएगा? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो आज के लेक्चर ये समाप्त करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऐसा पेयर जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक खास क्रम में लिखें, उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मेरे पास दो सेट हैं, उन दोनों सेट के बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका अगर सेट निकाल लें तो सेट क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर लिख रहा हूँ तो आप इसको वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम रिलेशन जानेंगे, क्या होता है रिलेशन। समझ में? थैंक यू क्लास।